तो जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है ओटी यानी ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग। तो जिनका भी इस साल ए बी और सी सर्टिफिकेट का एग्जाम है दोस्तों, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अंत तक वीडियो को देखना दोस्तों। ऑब्स्टिकल प्रशिक्षण, ऑब्स्टिकल ऑब्स्टिकल प्रशिक्षण ओटी क्यों जरूरी है दोस्तों? एक चीज आपको बहुत ही खास मिलेगा एनसीसी के किसी गतिविधियों में अगर आप करते हैं तो उनमें एक चीज खास मिलेगा। एनसीसी किसी भी गतिविधियों को इसलिए कराया जाता है ताकि कैडेट्स के अंदर से डर और भय निकले, ठीक है, उनके अंदर एक आत्मविश्वास बने, उनको उनके उनका जो शारीरिक और मानसिक है वो विकास हो, ठीक है। तो ओटी क्यों जरूरी है? दौड़कर जो बाधाएं पार की जाती हैं, दौड़कर पार करने वाली बाधाएं कैडेट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और ये जो कैडेट्स को कराई जाती है ऑब्स्टिकल प्रशिक्षण, ये कैडेट्स के अंदर साहस बनाना और उनके शारीरिक दक्षता को बढ़ाना होता है, उनके शारीरिक दक्षता को विकसित करना होता है। ये चीज़ हो गया। और अगला है ओटी कैसे कराई जाती है। ओटी ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग पीटी ड्रेस में, लूज कपड़ों में, पीटी ड्रेस में उनके पीठ पर कुछ वजन लाद कर और हाथ में राइफल होती है, उसके द्वारा ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग कराई जाती है। अगला जो चीज़ है, ओटी कहाँ से शुरू होकर कहाँ पर ख़त्म होती है, ठीक है। तो ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग बाधा प्रशिक्षण आपके बटालियन स्तर से शुरू होकर आरडी कैंप दिल्ली तक समाप्त होता है, ठीक है। अगला जो चीज़ है, टीम में कौन सी टीम विजयी होती है। अगला समझते हैं कौन सी टीम विजयी होती है। तो ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग में कैडेट्स भाग लेते हैं, ठीक है, और इसमें सभी कैडेट्स को लगभग 10 बाधाएं पार करनी पड़ती हैं, ठीक है। और वो टीम विजयी होते हैं जिनके टीम से बाधाएं जो पार होती हैं वो जितने कम समय में पार करेंगी। अगर एक टीम जितने कम समय में बाधा पार करती है तो उसका वो टीम विजयी होती है, ठीक है। आपको मतलब जितने कम समय में जाएंगे वो टीम विजयी होती है। और टीम का समय से क्या तात्पर्य है? टीम का समय, इससे क्या तात्पर्य है? समय, टीम का समय। तो समझते हैं, टीम का पहला कैडेट्स का स्टार्टिंग लाइन को पार करना और अंतिम कैडेट्स का समापन लाइन तक पहुंचने में जो समय लगता है वो होता है टीम का समय। दोस्तों, अगर टीम का एक भी कैडेट्स अगर किसी बाधा को नहीं कर पाता है तो उस टीम के कुछ अंक काट लिए जाते हैं, वो कुछ अंक माइनस हो जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमारा कंप्लीट हो गया। ओटी कैसे बनता है दोस्तों? ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग सबके लिए जरूरी है, पार करना सबको पड़ता है। ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, हाँ एक चीज़ इसमें बीच में है, ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग ये पहला बाधा हो गया। दूसरा बाधा, इनके बीच की दूरी कितनी होती है? लगभग 30 फीट। इनके बीच की दूरी लगभग 30 फीट होती है। ये बनते कैसे हैं? तो ईंट, लकड़ी और मिट्टी वगैरह से ये चीज़ बनते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमारा क्लियर हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। ऑब्स्टिकल प्रशिक्षण बाधा कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला है स्ट्रेट बैलेंस, ठीक है। स्ट्रेट बैलेंस 1.5 फीट के खूंटों पर 12 फीट लंबी, ठीक है, 12 फीट लंबी, 3 इंच मोटी और 4 इंच चौड़ी पट्टी लकड़ी के फट्टों पर अपने बाजू को बिल्कुल सीधा करके शरीर को बैलेंस करते हुए इसको चलकर पार करना पड़ता है। दूसरा है क्लियर जंप। क्लियर जंप एक बीम की तरह होता है, ठीक है, बीम की तरह होता है जो जमीन से 2.5 फीट ऊंचा होता है, जिसे दौड़कर छलांग लगाकर पार करना होता है, ठीक है। तीसरा जो चीज़ है वो है गेट वाल्ट। गेट वाल्ट देखिए दोस्तों, गेट वाल्ट ये आपने अगर किया होगा तो आपको पता होगा गेट वाल्ट कैसे होता है। रचना में बता रहा हूँ। इसकी ऊंचाई होती है 12 फीट दोस्तों, ठीक है। 5 फीट होती है ऊंचाई 5 फीट होती है। ये जो चीज़ इसकी लंबाई होती है वो है 18 फीट। 18 फीट इसकी लंबाई होती है। इसके बीच में एक गेट बनाया जाता है। जमीन से यहाँ से इसकी दूरी 5 फीट होती है और यहाँ तक इसकी 3 फीट दूरी है। तो 3 फीट ऊंचे एक फट्टे से उसकी गेट बनाई जाती है और कैडेट्स को इस खंभे को पकड़कर और अंदर से उछलकर पार करना होता है। ये चीज़ हो गया। अगला है हमारा जिगजैग बैलेंस। जिगजैग यानी टेढ़ा मेढ़ा बाधा पार करना। तो जिगजैग बैलेंस कैसे होता है? ऐसे होता है, ठीक है। ये खूंटों पर टिका होता है, ऐसे आपको जाना होता है, ऐसे ऐसे पार करना होता है, ठीक है। तो ये 1.5 फीट, ठीक है, ये 1.5 फीट ऊंचे खंभों पर टिका होता है, 12 से 18 फीट लंबा होता है, ठीक है। और इसको आपको शरीर अपने बाजू को सीधा करके शरीर को बैलेंस करते हुए पार करना पड़ता है। अगला जो चीज़ है हमारा वो है हाई वॉल, ठीक है, ऊंची दीवार कूद। हाई वॉल
इसकी भी, इसका लगभग 6 फीट ऊंचा होता है और 12 फीट इसकी जो चौड़ाई होती है, ये 12 फीट चौड़ाई होती है, उसकी ऊंचाई होती है 6 फीट। इसके जो दोनों ओर जो दीवार होती है वो 6 फीट की होती है और दोनों ओर प्लास्टर किए होते हैं, ठीक है, प्लास्टर होता है पूरा। इसको पार करने के लिए कैडेट्स दौड़ कर आते हैं और पहला अपना जो बाजू होता है उसको ऊपर दीवार के ऊपर टिकाते हुए, सांस को ऊपर खींचते हुए अपने पहले पैर को उस पर रखते हैं और फिर दूसरे पैर को टिकाते हुए दीवार के दूसरी ओर जंप करते हैं, ठीक है। इसको पार करने का तरीका पता चल गया। अगला जो है हमारा है राइट हैंड वाल्ट, ठीक है। तो राइट हैंड वाल्ट में समझते हैं दोस्तों, ये होता है लगभग 2.5 से 3 फीट ऊंचे खंभों पर टिका होता है, ठीक है। इसको क्या करते हैं, राइट हैंड वॉल्ट यानी दाहिने हाथ से कूदना, ठीक है, दाहिने हाथ से उछलकर कूदना होता है। एक होता है लेफ्ट हैंड वॉल्ट, इसको बाएं हाथ से पकड़ के कूदना होता है, ठीक है। अगला जो चीज़ है वो है हमारा स्ट्रेट बैलेंस का ही एक दूसरा जो चीज़ है वो कैसे होता है, इस तरह से होता है, असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में होता है। ऐसे ऐसे आपको पार करना होता है, यहाँ से चढ़ के ऐसे पार करना होता है, ठीक है। अगला जो हमारा है वो है रैंप, ठीक है। तो रैंप में क्या होता है, ये यहाँ तक होता है जो 4 फीट और 6 इंच ऊंचा लगभग इसका दीवार होता है, सीधा होता है जमीन के इसके पहले छोर पे। इसकी जो ऊंचाई होती है बिल्कुल 0 होती है और यहाँ इसकी ऊंचाई 4 फीट 6 इंच होती है। यहाँ से आपको लगभग 15 फीट आगे कूदना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ दोस्तों मैंने सारी बाधाओं को क्लियर कर दिया है। अगर आपको फिर भी अगर कुछ डाउट है, अगर लगता है कि कुछ इसमें जुड़ सकता है तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। जय हिंद।